कर्नाटक में कास्ट सर्वे रिपोर्ट को मंजरेआम पर लाने का मुतालबा तेज हो चुका है। कर्नाटक शोषित समुदायಗಳು महावक्कुटा और कर्नाटक राज्य हिंद जातिಗಳು वक्कुटा की जानिब से तमाम पसमानदा और अकलियती तबकात का कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हो रहा है। 28 जनवरी को चित्रदुर्गा में ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद होगा, जिसमें वजीर आला सिद्धरामैया को भी मदऊ किया गया है। अकलियतों के ताल्लुक से भी कई मुतालबात किए जा रहे हैं, जिनमें अहम अकलियतों के 4% रिजर्वेशन को बढ़ाकर 10% करने का भी मुतालबा शामिल है। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस वक्कुटा के जिम्मेदारान, जिनमें अकलियती तबके से कर्नाटका स्टेट वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद अहमद और कांग्रेस लीडर मन्नान सेठ ने मीडिया से खिताब करते हुए तफसीलात पेश किए। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम पसमानदा तबकात और अक़लियतों को मदऊ किया गया है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिसमें 15 लाख से ज़्यादा लोग जमा हो सकते हैं। देखिए, हर वक्त कर्नाटक रियासत में जब भी बैकवर्ड क्लास को, अप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड क्लास को, माइनॉरिटीज़ को जो भी कमीशंस होते हैं, रिकमेंडेशंस होते हैं, अभी मैं कह रहा था कि राजेंद्र सिंह सचार कमेटी का रिपोर्ट तकरीबन 205 में है, 2005 में कॉन्स्टिट्यूट हुआ, 2006 में रिपोर्ट भी आ गई। तकरीबन 18 साल से आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग है और चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट वाले भी उसके चंद बेनिफिट्स दे सकते हैं, इसलिए इसकी भी मांग भी है हमारे पास। रहा जो 20 पर 8 तारीख को इसी माह के चित्रदुर्ग शहर के करीब में, यानी शहर में, वहाँ पर एक बहुत आलिशान अजीबुशान इजलास मुनक़्क़द किया गया है। सारी रियासत के पसमंद तबक़ात के और अक़लियतों के और अप्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ पूरे तकरीबन 10 से 15 लाख जमने का अंदेशा है। तो इंशाअल्लाह आप ये पूछ रहे थे कि चीफ मिनिस्टर क्यों नहीं किए। आपको भी मालूम है बहुत सी दुश्वारियाँ पैदा होते हैं, इसलिए मसलियतन तौर पर उसका एक वक्फा होता है, वक्त लेना होता है, सबको कन्विंस करना होता है। इसलिए हमारे लीडर्स जो हैं बैकवर्ड क्लास, SC ST क्या जो ये जो हैं लीडर्स हमारे, इन्होंने ये बेड़ा उठाया है कि बड़ी तादाद में इस जलसे को मदऊ करके कर्नाटक रियासत के वज़ीर आला और दीगर ज़िम्मेदार वज़ीरों को, सबको, उनकी कैबिनेट को, सबको वहाँ पर बुलाकर जो हमारे डिमांड्स हैं, जो हमारे चाहे बैकवर्ड क्लास के हो, अप्रेस्ड डिप्रेस्ड क्लास के हो, माइनॉरिटीज़ के हो, इन सब के डिमांड्स को वहाँ पर मनवाने की पूरी कोशिश इंशाअल्लाह ज़रूर होगी। मगर आप उम्मीद रखिए क्या इसमें इंशाअल्लाह ताला ये जो बेड़ा उठाए हैं इतना बड़ा, क्या ये कोई ज़ाय नहीं होगी। इंशाअल्लाह ताला बहुत से कामयाबी हमें हासिल होगी। माइनॉरिटी की डिमांड्स क्या हैं? माइनॉरिटी की डिमांड्स जो हैं, 93 में जब रहमान खान साहब का माइनॉरिटी कमीशन का रिपोर्ट आया, वीरप्पा मोइली साहब ने 4% रिजर्वेशन दिया, तब उन्होंने 6% रिकमेंड किए थे। क्या भाई? पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन ಕೊಡಬೇಕಂತ ಅದು ಸರ್ 6% रिप्रेजेंटेशन दिए थे, ये रिकमेंडेशन किए थे। अभी हमारी मांग है 10% की, तो देखेंगे कि 4%, आपको मालूम है 4% का भी हाल भी पिछली सरकार क्या की थी। 8 तारीख को 11 बजे चित्तलदुर्ग बोलते हैं, और चित्रदुर्गा जो है, चित्रदुर्गा टाउन में ही, वहाँ पर बॉम्बे पूना रोड है, हाईवे है, बिल्कुल करीब में है, यानी चित्रदुर्गा में ही 11 बजे। तो तकरीबन पूरी रियासत के हमारे अक़लियतों के, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो,
जो भी अक़लियत हैं हमारे जैन सिख ये पूरे भी जो भी अक़लियत है पूरे वहाँ पर रहेंगे और ख़ासकर जो अतराफ़ में करीब में है ना उनकी तादाद ज़्यादा तादाद रहेगी और पूरी रियासत से भी ज़िम्मेदार हजरात वहाँ पर मौजूद रहेंगे। आप जानते हैं लास्ट जब सिद्धामैया साहब गवर्नमेंट में थे, सीएम थे, जब ये कमीशन अपना सर्वे किया, रिपोर्ट रेडी किया, जब तक ये गवर्नमेंट का पीरियड ख़त्म हो चुका था। बाद में जो कुमारस्वामी सीएम रहे कुछ दिन तक, उसके बाद बीजेपी हुकूमत में रही, इसकी वजह से रुका रहा। चूँकि ये सर्वे कराना ये ब्रेन चाइल्ड है सिद्धामैया साहब का, वो खुद ये सर्वे कराना चाह रहे थे। अब फिर वो ही अब सीएम बने हैं, वो उनकी ऐन ख्वाहिश है कि इसको जल्द से जल्द पब्लिश करें। जैसे ये अपनी ख्वाहिश AICC दफ्तर में राहुल गांधी के साथ बैठकर जाहिर किए, इसी गवर्नमेंट के कुछ जो लोग वक्कलगा समाज के लीडर्स हैं और लिंगायत समाज के लीडर्स हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता दस्तखती मुहिम चलाई और इसको ना रिलीज़ करने का सीएम को मेमोरंडम दिया। इसके बाद सिद्धामैया साहब तो बिल्कुल तय हैं कि वो करना चाह रहे हैं, मगर जो लोग इसके तायद में हैं, जिनके फेवर में ये काम हो रहा है, वो लोग भी बाहर निकलना, वो लोग भी एक माहौल बनाना, उनके ऊपर सिद्धामैया के ऊपर प्रेशर लाना। क्या करना? ये करो, बल्कि जल्दी करो, बल्कि क्योंकि नहीं तो क्या होगा, वन साइडेड हो जाता। वो लोग नंबर्स ज़्यादा हैं उनके, 30 MLAs लिंगायत लोगों के हैं, करीब 30 से ज़्यादा वक्कलगा समाज के हैं, वो लोग पावरफुल लोग हैं। तो उनके काउंटर में हमको भी एक प्रेशर बनाना पड़ता गवर्नमेंट में, ताकि लोगों में मैसेज जाए कि डिमांड करने वाले भी ज़्यादा हैं बल्कि। तो मुसलमान क्या करें? मुसलमान इसके अंदर हम हिस्सा लेना चाहिए, और ये एक ऐसा मौका है हमारे लिए कि हम अपने डिमांड्स तन्हा नहीं हासिल कर सकते, पूरे नहीं हासिल कर सकते। जब दूसरे समाज के लोग अपने डिमांड्स के लिए लड़ रहे हैं, उनके साथ हम भी शामिल होकर हम अपने डिमांड्स पूरे कर ले सकते हैं। हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। 75 साल हुए आज़ादी होकर, एक ऐसा मौका आया है जहाँ पे हमारी आबादी हमारे स्टेट में कितनी है मालूम होगी, ये क्लियरिटी आएगी कि हम किस पोजीशन में हैं। जब हमारी आबादी का अंदाज़ा करेक्ट हो जाएगा, एक डाटा हमारे पास रेडी हो जाएगा, तो हम खुद ये जो 4% का भी मसला जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, वहाँ पे भी कभी भी जज पूछ सकता है, अभी आप खाली बोल रहे हैं, ज़बानी बोल रहे हैं, आपके पास क्या रिकॉर्ड है, ऑथेंटिक रिकॉर्ड, वो देने के लिए हमारे पास नहीं है। एक ऐसा रिकॉर्ड मिलता है हमारे को जो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और उसके ज़रिए हम अपने और रिजर्वेशन का जो 4% से 10% तक, 8% तक पूछ सकते हैं। अभी ये लोग जो डिमांड्स किए हैं, 12 डिमांड हैं, 12 डिमांड में से 4 डिमांड मुसलमानों के, माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से हैं। आप देखे होंगे शायद ये एक अच्छा मौका है जिससे हमको फ़ायदा होगा। ये राजेंद्र सच्चर सिंह कमेटी, एक राजेंद्र सच्चर कमेटी की जो सिफारिशात हैं उसको नाफिज करने के ताल्लुक से। दूसरा, हमारा जो 4% रिजर्वेशन था उसको और बढ़ाने के ताल्लुक से। तीसरा, बोर्ड्स कॉरपोरेशन वगैरह में हमारी आबादी के लिहाज से हमारा हिस्सेदारी के ताल्लुक से। ऐसे चार हैं, और आगे ऐसा कानून साजी करना जिससे हम काउंसिल में, असेंबली में, पार्लियामेंट में भी हमारे वास्ते रिजर्वेशन होना। ये 4 मुतालिबात ख़ास तौर पे माइनॉरिटीज़ के ताल्लुक से हैं। एक अच्छा मौका है, हम सबके साथ अपना हक़ पूछ सकते हैं। अलग से पूछना ज़रा मुश्किल हो जाता है, अच्छा मौका है।